सबसे पहले ये निकला उधर, इसने आके हमको पकड़ा, इसने आके बताया कि मामा का इन सब मारे गए, नहीं गई। फिर मैंने जाके उठाया उधर से मलबा, मैंने मलबा उठाना शुरू किया, फिर बाकी लोग शुरू हुए मलबा उठाने। आप कहाँ रहती हैं? मैं उधर थोड़ी देर दूर ही रहती हूँ। क्या नाम है दीदी? फरहान। तो आप निकल आए थे पहले कहाँ जा रहे थे? ठीक है, तो मैंने कहा मैं अपने आप को देख लो, तो मैंने बोला मैं सीधा मम्मा के पास फिर बैठो बैठो इधर। क्या कहते हैं? वो कह रहे थे नहीं जाना, सब कुछ ठीक है, मेरे को आप किधर खड़े थे जब छत गिरी? मैं मशीनों के अंदर लगाया। मशीनों के अंदर? वो कहाँ थी मशीनें? मशीन से 50 दरवाजे के पास थी। उस कमरे के बाहर? उस कमरे के अंदर थे आप? जिसकी छत गिरी उसके अंदर थे आप? फिर मैं मशीनों के अंदर चला गया, फिर बाद में कौन सी मशीन थी? वॉशिंग। आप मशीन के अंदर चले गए थे? फिर बाद में जब सारा मलबा गिर गया, मैं फिर एक भाई आया, तो मैंने आके मम्मा को बताया, तो मम्मा तो आपको कैसे पता चला कि कुछ होने लगा? वो पहले ईंट गिरी थी, एक ईंट गिरी थी। फिर मैंने इसको बताया, मिस कह रही थी ईंट गिरी है, छत नहीं गिरी सारी, एकदम से सारी छत आप गई। तो आपको लेकिन पता चल गया था, आप मशीन के अंदर चले गए? नहीं, जब छत गिरी है तब मैं गया। अच्छा फिर और फिर बाद में मैंने मम्मा को बताया, मम्मा कहा ये है ना, चलो मुझे वहाँ पे ले गई। वहाँ पे फिर मैं आंटी के घर गया, वहाँ से फिर मैं सीधे है ना मैं आंटी को उनको लेके आ गया। मेरा बेटा बहुत सुंदर है, पर इसने उसने बहुत मेहनत की। जो चला कहते गया हैं ना, मैं मशीन में चला गया था। जब छत गिरी है ना, तो ये भाग के मशीन के अंदर चला गया। कुदरत का निज़ाम है, कुदरत का निज़ाम। मैं कुछ नहीं कह सकती, पर मुझे इस बात का गिला है कि उसको छुट्टी दे देनी चाहिए। दे देंगे, जब एक ईंट गिरी थी तो छुट्टी दे देनी चाहिए। दूसरी बच्ची भी इंटरव्यू में कह रही है कि पीछे छत गिर के ईंटें गिर रही हैं, तो उसने फिर भी नहीं बचा। तो ये मानते हैं हम, ये कुदरत का निज़ाम है, हम उसके ऊपर कोई गिला नहीं करते। पर देखिए ना, उसको छुट्टी दे। आपका दुख तो इतना बड़ा है कि मेरे पास तो लफ्ज़ ही अपने नहीं। हाथों से उठाए हैं बच्चे, पर उन्होंने मलबा भी नहीं उठाया। मैंने खुद जाके बच्चों को निकाला, मैंने निकालना शुरू किया, फिर माएँ आई है, वो कह रहे थे कि दरवाजा नहीं खोलना, कहीं दीवारें गिर जाएंगी। मैंने खुद जाके पहले मैंने मलबा कौन उठाना। कह रहा था घर का दरवाजा नहीं खोलना? उधर जो लोग खड़े थे वो कह रहे थे बच्ची वाले आएंगे तो फिर मलबा उठा देंगे। मैंने खुद उधर से बच्चों को निकाला है। पर मुझे, मैं ये नहीं कहती कि अल्लाह की रज़ा है। मेरा एक बच गया था, मेरे दूसरे भी बच्चे ने, तभी अल्लाह चाहता तो। पर ये मुझे इस बात का दिले दुखता है, मुझे ऐसा नहीं करना। जब एक ईंट गिरी थी तो उसको फौरन बच्चों मैंने को उससे बाहर कहा था कि आपने चादरें दिलवानी है ना, तो बच्चों को छुट्टी दे दीजिएगा, पर उसने छुट्टी नहीं दी। मैं रोज़ाना छोड़ने जाती, पर उस दिन मैं छोड़ने नहीं गई, मेरी चप्पल टूटी थी, मैंने कहा कि आज आप अकेले चले जाओ। पर मैं चली जाती तो मुझे पता चल जाता कि बहुत मिस्त्री लगे हुए हैं। आप ये बताओ, आपके हस्बैंड क्या करते हैं? आपके खामन क्या मेरे करते मियाँ फैक्ट्री में है, हमें 13 साल हो गए किराए पर आ रही, उधर ही रह रही हूँ। मेरी बेटी मैं तो ट्राई कर हैं? कौन सी फैक्ट्री में? मुझे ये नहीं पता है। कौन सी फैक्ट्री? ये नाम ही मिल गए ना, जो बच्चे फिर भी फिर की चीज़ आती है। तो बड़ी बात मामा को बच्चे ही नहीं, तिन्ना भी बात हो रहा है कि मेरी मंजूरी रहती है। अल्लाह सफल देना, उन्हें देना सब अपना शुक्र अदा मैंने दिल का खुश ये वो अपना मंदिर में भी ना,
पास ही थे, भाई ही थे। दादा मुझे पानी सारा मुझे पानी दादा सबका जोर से मुझसे मरवा दिया था। दादा को बात करेगा देखते हैं कि उसे नहीं मिलता है। ये सबसे बड़ा और दूसरा मेरे पास कोई अल्फाज नहीं है कि मैं आपके दुख का कोई हिसाब लगा सकूं, लेकिन अल्लाह ताला आपको सब्र दे। हमारे मुस्लिम बच्चे को आपका कौन था? मेरी बेटे के साथ साथ फिर मैं आप नहीं और आपका? आपका? मेरी दो बेटियाँ थी, दो बेटियां। जो अल्लाह को प्यारी हुई। उम्र क्या थी उनकी? 10 साल की मेरी बहू था, अपना बेमान पास में आता है, 6 साल 10 साल था। और आपकी भाई? कुछ बजी 8 साल बेटी? जी बेटा। बेटी। आपका? आप लोग सब इधर आस पास रहते हैं? जी आपका कौन? बेटा? उसकी क्या उम्र है? 5 साल। आप बताओ। आपका? 3 बेटी? बेटी? आपका? बेटी? क्या उम्र थी उसकी? 11 साल। मेरी एक बेटी तो बेटा जख्मी है, उसको कहाँ कहाँ चोट है? उसको इधर लगी है, सिर पे लगी है। ठीक हो जाएगी। अंदर पहुँचो। अल्लाह ताला आप सबको सब्र दे। जो अल्लाह ताला की तरफ से आई है वो मैं तो नहीं टाल सकती, लेकिन जहाँ जहाँ जिस की जो गफलत है मैं उनको छोड़ूंगी। मैं खुद एक माँ हूँ, मुझे एहसास है आपके दर्द का। आपको बता रहे हैं कि वज़ीर आला पंजाब का सानिया कहना के जाँ बहक बच्चों के अहले खाना से मुलाकात। वज़ीर आला मरियम नवाज़ ने मुतासरा वालिदैन का दर्द बांटा, दुखी माओं को गले लगाकर दिलासा दिया। दुखी ख़ानदानों की दाद रसी के लिए हर जाँ बहक बच्चे के वालिदैन को 20 लाख, ज़ख्मियों के लिए 5 लाख रुपए मुकर्रर किए गए हैं। आपको बता रहे हैं कि वज़ीर आला मरियम नवाज़ ने दुखी ख़ानदानों में चेक्स तकसीम किए। वज़ीर आला पंजाब की सानिया कहना के जाँ बहक बच्चों के अहले खाना से मुलाकात हुई है। मरियम नवाज़ शरीफ ने दुखी माओं को दिलासा दिया और उनका कहना था कि इन माओं के आंसुओं का मदावा कोई रकम नहीं कर सकती।
आपको इस हवाले से यहाँ पर अपडेट कर रहे हैं कि वज़ीर आला पंजाब का मज़ीद कहना था कि नन्हे फूलों